B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर 4th B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल के जो विषय हैं उनका उद्भव कैसे हुआ। विद्यालय विषय ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। विद्यालय विषय से अभिप्राय शिक्षा, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री से है। इन सभी विषयों का किसी विद्यालय का पूर्णता प्रदान करता है। अगर किसी विद्यालय के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो विद्यालय पूर्ण माना जाता है। कौन सी? एक तो वहाँ पे शिक्षा होना जरूरी होता है, शिक्षण प्रक्रिया के लिए अध्यापक और विद्यार्थी, शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। अगर एक विद्यालय के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं तो वो पूर्णता की ओर जाता है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली से शिक्षण कार्य होता था। इस प्रणाली में गुरु का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण था। गुरुकुल में गुरु के द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा विद्यार्थियों या शिष्यों को प्रदान की जाती थी। पेड़ के नीचे पठन पाठन की प्रक्रिया चलती थी। उस समय लिखित सामग्री, सहायक सामग्री व अन्य सुविधाओं का अभाव था, परंतु शिक्षण अधिगम उन्नत किस्म का था। गुरुकुलों में अनुशासन अपने चरम पर होता था। मध्यकाल आया तो गुरुकुलों का अस्तित्व खतरे में आया और शिक्षा का स्तर गिरने लगा। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया और विद्यालय की संख्या बढ़ने लगी। अब एक शिक्षक के स्थान पर अनेक विषयों के अध्यापकों का प्रवेश हुआ। पाठ्य पुस्तकों तथा लिखित सामग्री का आगमन हुआ, परंतु अंग्रेजों का भी मकसद केवल भारतीयों को शिक्षित करना सीमित मात्रा में ही रहा है। 1947 के बाद विद्यालयों का व्यापक विस्तार हुआ। देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक आयोग, अनेक नीतियां बनाई गई, उनकी सिफारिशें लागू की गई। मौलिक शिक्षा आज प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बन गया। शिक्षा अध्यापक केंद्रित न होकर अब विद्यार्थी केंद्रित हो गई। आज विद्यालयों में विभिन्न सुविधाएं दी जाने लगी, चाहे वो मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की सुविधा हो, छात्रवृत्ति की सुविधा हो, वर्दी, स्कूल बैग, पुस्तकें, स्टेशनरी का सामान आदि सुविधाएं बच्चों को दी जाने लगी। खेल की सुविधाएं और सहायक सामग्री की व्यवस्था भी की गई। इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र या विषय का अपना दर्शन होता है और सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है जो इन विषयों के दर्शन संदर्भ में होते हैं। जैसे विज्ञान का दर्शन, इसमें ज्ञान के प्रकार और इसे प्राप्त करने में युक्त प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। विज्ञान अनुभववाद, तार्किक सकारात्मकता, निरीक्षण करने के लिए जांच और प्रयोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुभवजन्य निष्कर्षों को प्रमाणित करता है। सामाजिक विज्ञान, इस विषय में वाद विवाद का आयोजन करके सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को चर्चा, बहस, वार्तालाप, गतिविधि आदि के माध्यम से कराया जा सकता है। गणित और भाषा, गणित में समस्या का हल करने के लिए आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सुनने, पढ़ने, बोलने और लिखने के कौशल प्राप्त करने में सहायता करती है। गणित बच्चों की सहायता संख्या और गणना में करता है, जिसका संबंध दैनिक जीवन से होता है। भाषा साहित्य को समझने की भावना को विकसित करती है। इस प्रकार प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र का अपना दर्शन तथा प्रक्रिया होती है। इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। शिक्षा का समाज से गहरा संबंध है। इसकी संस्कृति में समाज के मानदंड, परंपराएं, संस्कृति और जीवन जीने के तरीके सम्मिलित हैं। शिक्षा के उद्देश्य देश की सामाजिक राजनीतिक प्रणाली के लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और बढ़ावा देने के लिए तथा आई हुई जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है। कोई भी अध्ययन क्षेत्र समाज और उसके राजनीतिक विचार से परे नहीं है। इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। विद्यालय में विद्यार्थी अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे वो विज्ञान हो गया, गणित है, धर्म,
संगीत, कला और नृत्य, उनकी जो विशेषताएं हैं। नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। विषय अध्ययन क्षेत्र की एक शाखा है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के स्तर पर पढ़ाए जाते हैं या शोध हेतु उपलब्ध हैं। इसे एक अधिगम उपकरण कहा जाता है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। विषय वे भाग हैं जिसमें अधिगम विभाजित होते हैं। इनसे आत्म अवलोकन, व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज में सहायता मिलती है। विद्यालयी विषयों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थी सीखने के अनुभव प्राप्त कर सके। कुछ पारंपरिक विद्यालय विषय होते हैं जैसे इतिहास, गणित, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। कुछ अपरंपरागत भी होते हैं जैसे पर्यटन, आतिथ्य एवं समाज कार्य। विद्यालय विषय पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को अर्थ और आकार देता है। विद्यालय विषय के निर्माण में ज्ञान कौशल, कक्षा में विद्यालय के उपयोग के लिए ज्ञान उपयोगी सामग्री का चयन सम्मिलित है। विद्यालय विषय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए होते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए, बौद्धिक विषयों द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करने की संभावना प्रबल होती है। सरल विचार और विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। यह व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं और दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। विज्ञान विद्यार्थियों के लिए जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि अंधविश्वास, अज्ञानता और गरीबी के दुष्चक्र से बचाने का काम विज्ञान ही करता है। सामाजिक विज्ञान से दृष्टिकोण, न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण समाज की स्थिति को समझने के लिए मदद मिलती है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, क्षमता का विकास हो जाता है। इनके माध्यम से ज्ञान की कल्पना, प्रक्रिया, प्राप्ति और वितरण संभव होता है। विद्यार्थी की स्वयं की समाज, अपने राष्ट्र, मानव और भौतिक पर्यावरण की समझ को बढ़ाना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने में सहायता देना, विद्यार्थियों में जीवन पर्यंत सीखने के कौशल की श्रृंखला विकसित करना, विद्यार्थियों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। इस प्रकार शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र विशाल ज्ञान और दर्शन इन विषयों को जन्म देते हैं। आगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उद्यम के लिए क्षेत्र, नौकरी के अवसर, वैश्विक मांग आदि पर नए विद्यालय विषयों के उद्भव और परिचय का प्रभाव पड़ता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4th बी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।